बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको एक बार फिर ईद मुबारक कहेंगे। इस वक्त बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से फैल रही है, वो है जनाब के अमेरिका की जो पाकिस्तान में मुदाखलत है। और उसमें आए रोज़ हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ स्पेशली इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ चेयरमैन है, और बार बार वो कभी मरासले की बात होती है। और अभी रिसेंटली जो आपने देखा होगा डॉक्टर रबीका जो कि एक सीनियर एनालिस्ट के तौर पर जानी जाती है, यानी वाशिंगटन डीसी में वो रहती हैं, और उसका अमेरिकन एयरफोर्स के हवाले से बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया। और अभी जो उसका इंटरव्यू आपने देखा है उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं कि पाकिस्तान के ऊपर के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा जी कि ये बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान में जो नई इंतज़ामिया है, जो नए वज़ीर-ए-आज़म है और उनकी काबीना है, उनसे और फिर आर्मी चीफ़ से भी जो उनकी एक्सपेक्टेशन है और वो क्या समझती हैं कि चीन के साथ ताल्लुकात कैसे होना चाहिए, पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात कैसे होना चाहिए, फिर इसी तरीके से अमेरिकन मफादात जो है वो पाकिस्तान को अब कैसे देखने होंगे, और फिर सबसे बढ़कर जो है वो जो बाकी मामलात हैं वो भी देखे जाएंगी। अब इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी हैं। एक तो ये है कि जो कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और उनकी जो कंप्लीट काबीना है, एक तो चीज़ें दो तीन चीज़ें बड़ी अभी ईद के मौके पे भी आपने देखा होगा खुलकर सामने आई हैं। मौलाना फजल रहमान कुछ नाराज़ हैं, वो अब क्या नाराज़गी है ईद के बाद ही खुल के सामने आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो चौधरी जो सरवर हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पीटीआई दोनों के साथ वो रहे हैं, गवर्नर ही रहे हैं, वो भी इस अपने मामले में परेशान है कि उनको क्या फ़ैसला करना चाहिए। और ईद के मामले में कुछ करीबी दोस्तों से उन्होंने इस हवाले से बात भी की, तो दोस्तों ने उनको ये मशवरा दिया कि आपने दोनों बड़ी पार्टीज़ जो हैं अगर है तो आप पीपल्स पार्टी आपके पास ऑप्शन है, या जो आपके एक धड़ा था अगर आप खुलकर सब मिल के जाते तो शायद आपका एक वज़न होता। लेकिन जब अलीम खान ग्रुप अलग है, जहांगीर तरीन ग्रुप अलग है, चौधरी सरवर अलग है, तो डेफिनेटली ये फ़ायदा ऑटोमेटिकली मुस्लिम लीग नून को हुआ कि इन ग्रुप्स में वो इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं रही और वो उनको एडजस्टमेंट का भी नुकसान हो रहा है। अभी भी हलीम खान कहा जा रहा है कि वो नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने जो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी हमज़ा शहबाज से वो पूरी नहीं हो पा रही, और वो काबीना में जो चाहते हैं वो ये समझते हैं कि उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ख़त्म करने में, उन्होंने एक बहुत बड़ा नुकसान भी उठाया। फिर उसके बाद वो ख़ुद सीनियर वज़ीर भी थे तहरीक इंसाफ के दौर में, और उनको वज़ीर आला भी बनाने के चांसेस थे या नाम चलता रहा है। तो अब अगर किसी और के लिए उन्होंने सब कुछ किया तो उसके अगेंस्ट उनको क्या मिला, यानी ये तमाम तर सूरत है। तो उस हवाले से कहा जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन को भी कहा गया है कि ओन चौधरी के अलावा जो है वो आपने क्या इस तमाम तर सूरत में क्या आपको मिला। तो यूँ यानी ये ग्रुप्स अभी उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं है मुस्लिम लीग नून से, और जो एक्सपर्ट हैं जो समझते हैं इस डायनामिक्स को, स्पेशली पंजाब की सियासत को, वो ये समझते हैं कि जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर, फिर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, फिर बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं पंजाब में, आल्दो कि वो बहुत कम है, उनके लिए अगट्ठा चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा पंजाब में, क्योंकि पंजाब ही मेजर कंट्रीब्यूट करता है जब अगर फेडरल गवर्नमेंट होती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर पंजाब की बात करें तो तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बड़ी सीट्स हासिल की हैं, जो अनएक्सपेक्टेड भी कहा जाता रहा है। आल्दो के पंजाब असम्बली में जो सीट्स हैं वो उसमें तो इत्तेहादी का बड़ा रोल रहा है, लेकिन अब क्योंकि सिंगल देखने में नज़र आ रहा है कि काफ लीग और जो है इस वक्त पीटीआई वही पंजाब में जो है वो आएंगे। अगर जहांगीर खान तरीन और अलीम खान का वो रोल नहीं रहेगा तो डेफिनेटली जो है वो अगर टिकट की अच्छी तकसीम हुई और जो फ़ायदा उठाने में कामयाब रही पीटीआई, क्योंकि जब इत्तेहाद होता है 15-16 पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो डेफिनेटली जो वहाँ पर दूसरी पार्टीज़ के लोग होते हैं, यानी अगर पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग की बात करें, कहीं अलीम खान का बंदा होगा, कहीं जहांगीर खान तरीन का बंदा होगा, तो मजबूत बंदे भी होते हैं। तो वो अगर जिसको टिकट मिलता है दूसरा जो दूसरे नंबर या तीसरे नंबर वाले पॉलिटिशियन होते हैं वो भी इस दौड़ में शामिल होने के लिए या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं तो या किसी पार्टी के पास जाते हैं। तो यूँ उसमें पीडीएम को नुकसान भी हो सकता है इत्तेहाद का, तो उसका भरपूर फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, ये अभी हिकमत अमली क्या होगी तहरीक इंसाफ की, इलेक्शन कब होंगे, ये भी बहुत सी ज़राए बता रहे हैं कि इलेक्शन क्योंकि अब जिस तरीके से मई और जून बड़ा अहम है, क्योंकि बजट भी पास होना है और इमरान खान ने भी अपना लॉन्ग मार्च का जो बात की है, तो जून जुलाई तक ये कहा जा रहा है कि शायद फाइनल एक डेट अंदाज़ा हो जाएगा कि किस मंथ में इलेक्शन होंगे, ये अंदाज़ा हो सकता है। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। दूसरी तरफ अब देखें तो
जो इस वक्त बहाने बनाए जा रहे हैं, यानी सिंपल जो इमरान खान को अगर वो गिरफ़्तार करने के लिए, तो वो अब बहुत से ऐसे सीनियर एनालिस्ट हैं या डेप्थ रखते हैं पॉलिटिक्स, वो ये समझते हैं कि जो पीडीएम है उसमें सबसे जो मुश्किल तरीन लम्हा होगा उनके लिए वो यही होगा कि अगर कोई इस तरीके से झूठा मुकदमा दर्ज करके अगर इमरान खान या शेख रशीद या इनको लोगों को गिरफ़्तार करने की कोशिश करेंगे तो ये भी पीडीएम के लिए ख़तरनाक साबित होगा। और ये मज़ीद अब जैसे कि आपने देखा हुआ कि हमारे यहाँ सियासतदान समझता है कि जब वो गिरफ़्तार होता है, जेल जाता है, तो उसके लिए पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा हो जाता है, और अगर वो हारने वाला हो तो वो जीत भी जाता है। तो यूँ ये नहीं कहा जा रहा है कि इमरान खान की पहले ही 3.5 साल की जो कारकर्दगी थी, अगर उसको मज़ीद 6 माह दिए जाते तो शायद ये सूरत हाल ना होती। जो गेन किया है इमरान खान ने दोबारा से पब्लिक में आके, तो वो पीडीएम की एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। और अब अगर मज़ीद गिरफ़्तारियाँ करेंगे, और स्पेशली पीपल्स पार्टी जो इस पे अभी तक इख्तलाफ कर रही है कि राना सनाउल्लाह को वज़ीर आला बनाना ही पहले से ही इख्तलाफ था, और अगर अब वो वज़ीर आला बनकर सिर्फ इंतकामी कार्रवाई करेंगे और बयानबाजी की हद तक करेंगे, और खुदा न खास्ता कोई इस दौरान कोई नुकसान हो गया, तो डेफिनेटली फिर पीडीएम के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बाकी बहुत से ऐसे वज़रा हैं, बड़ी हिकमत अमली से वो काम कर रहे हैं। सबसे बेहतर अभी तक जो देखा गया वो एहसन इकबाल का रवैया रहा है कि उन्होंने असद उमर को न सिर्फ डिनर पे बुलाया बल्कि तमाम ऑफिसर्स को कहा कि जो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए हैं, उनको बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए, और आप जो समझेंगे कि हम ये प्रोजेक्ट बेहतर नहीं है तो उसको हम बंद करेंगे। तो ये जो भी एक तासर दिया, एक पब्लिकली एक चीज़ दी, और उसको इनविटेशन भी भेजा असद उमर को, तो एक ऐसी हिकमत अमली। और उसके बाद आपने देखा होगा इस तरह के बयान नहीं सामने आए कि उन्होंने असद उमर जो कि उन्हीं की मिनिस्ट्री जिनके पास थी उनको डिग्रेड करने की कोशिश की या ये शो करने की कोशिश की कि वो बहुत बेहतर सियासतदान है उनसे। तो यूँ यानी बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो पीडीएम के इस दौर में जो वजारतें उन्होंने ली हैं, लेकिन उन्होंने शायद सीखा है पिछले 4-5 सालों से कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। अगर हमने भी इंतकामी कार्रवाई ही करनी है, जो कि पीटीआई के ऊपर मुबैयन तौर पर इल्ज़ाम तो मौजूद है कि उन्होंने नैब को इस्तेमाल किया, इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी, सारा कुछ करने के बाद 3.5 साल में सब कुछ जो है वो रिवर्स हो गया। अब वही जिसके बारे में कहते हैं नैब ज़दा हैं या फ़र्द जुर्म आज हो रही है, वो सारी की सारी काबीना के बारे में आपने देखा होगा कि एक कैंपेन तो यही चल रही है कि वो सारी काबीना जो है वो हलफ जो लिए जिस काबीना ने, वो सारी की सारी जो है वो नायब ज़दा है, या वो आर्जी तौर पर जो है वो उस पे है, बेल पे है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अगर अभी भी पीडीएम भी यही करेगी, और राना सनाउल्लाह जैसे जो जिस तरीके से हनीफ अब्बासी ने बयान दिया कि जी शेख रशीद की विग जो उतारेगा उसको 50,000 देगा, खुदा न खास्ता कल कुछ होता है तो डेफिनेटली फिर इसका नुकसान किसको होगा। ये डेफिनेटली ये तमाम तर सूरत बड़ी गंभीर होगी। अब तो बहुत से हल्के बहुत सी जगह आप देखेंगे सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि शायद जहाँ डिमांड ये आवाम की तरफ से डिमांड आती है या जो भी एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनाब कि आर्मी को फ़ौरन जो है ना अभी एक्शन लेना चाहिए, आर्मी को कूद जाना चाहिए, एक कत्लो गारत होना शुरू हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली हालात हाथ से निकल जाएंगे। तो ईद के बाद अब देखना ये होगा कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट क्या रोल प्ले करेगी, क्योंकि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि पीटीआई के आल्दो के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी कोई बेहतर रोल प्ले नहीं किया इस मामले में। एक तरफ वो साजिश कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जुडिशरी ने भी जो है वो उनके साथ हिस्सा लिया, ब्यूरोक्रेसी भी उनके साथ मिली हुई थी। तो यूँ यानी तमाम आपके बाकी इदारे जितने भी हैं वो सारे के सारे साजिश में इन्वॉल्व हैं। तो एक तो ये तासर जो दिया जा रहा है उसको कोशिश तो की जा रही है, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुख्तलिफ तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन डेफिनेटली बहुत से अभी भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया भरा हुआ है जिस तरीके से बात हो रही है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये मामला अगर अफ़हम तफ़हीम से हल नहीं होता तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो यही है कि अगर आप अर्ली इलेक्शन करवा देते हैं, इलेक्शन की कोई मंथ या डेट कोई अगर अनाउंस हो जाती है, कमेटी बना दी जाती है, रिफॉर्म उसमें लाए जाते हैं, तो डेफिनेटली दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि एक तरफ पीडीएम को हुकूमत करने का मौका मिलेगा, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के पास जो बयानिया है वो मज़ीद जो है वो शायद मजबूत होने के बजाय वीक होगा। उसकी रीज़न है कि जब आप टाइम या डेट दे देंगे और एक कमेटी तश्कील दे देंगे तो डेफिनेटली फिर एक तो पीडीएम को सर्व करने का मौका मिलेगा, वो अपने 4-5 माह 6 माह या साल जो भी उनके पास वक्त होता है वो हुकूमत करते हैं, तो आवाम के सामने भी उनका जो रोल है वो आ जाएगा। और इसी तरीके से तहरीक इंसाफ जो है वो अगर आवाम में ये समझती है बयानिया वो लेके चलती है तो
उनके लिए भी आसानी हो। लेकिन इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने से डेफिनेटली इसका मुल्क में मज़ीद नुकसान होगा। और इसमें दुश्मन मज़ीद जो है वो, जिस तरीके से आपने देखा होगा चाइनीज़ के ऊपर अटैक हो रहे हैं, टांक में अभी अटैक हुआ, यानी एक तरफ आपकी आर्मी के जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ चाइनीज़ के ऊपर अटैक हो रहा है, तीसरी तरफ जो है वो सियासतदान आपस में गुत्थम गुत्था है। तो डेफिनेटली ये जो अटेंशन डाइवर्ट करवाने के साथ अगर कोई खुदा न ख्वास्ता एक बड़ा हादसा हो गया तो ज़ाहिर है इस मुल्क का मज़ीद नुकसान हो सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए इस्टाब्लिशमेंट को, जुडिशरी को, इलेक्शन कमीशन को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर देखना होगा कि किस तरीके से जो है वो अफ़हाम व तफ़हीम से मामलात को हल किया जाए, बजाय इसके कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरीके से बयानबाजी से मामला चल पड़े। आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।